राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादी, सो तेरो वादी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गाइए कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 जय हो, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंद हरि बोल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने शुद्ध विशुद्ध हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले शार्लोट निवासी श्री चतुर भाई और कमरा बहन का यह पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख है परम पूज्य परम भागवत श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता माता, उनकी सुपुत्री भूमिका बेन, अमित कुमार, श्रेया दीपा, और ये हमारे नित्य निरंतर श्रोता शार्लोट से सुनील भाई, पारुल माता, आरती और किशन, किशन नहीं दिखाई दे रहा, और साथ ही साथ मनीषा बेन, संजय कुमार, ऋषि अने राधिका, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। इस परिवार में राधा श्याम सुंदर प्रभु के आशीर्वाद से और उनके प्रयास से यह पूरा परिवार, फिर इनके अमर गुजराती में वेवाई कहवाय हैं, तो इनके सारे वेवाई, पारुल माता जी के पिता, फिर वो परंपरा, तो प्रभु जी ने प्रायः बड़े एग्रेसिव रहते हैं प्रचार करने में, और बहुत सुंदर प्रचार करते हुए पूरे भव्य परिवार को भक्ति साधना में नियुक्त कर दिया है। ऐसे वडीलों की कृपा, ऐसे वडीलों का आशीर्वाद जिस परिवार में हो, वो परिवार अपने व्यावहारिक जीवन में तो उन्नति करता ही है, अपने अध्यात्म जीवन में भी परम उन्नति करता है। वैसे पारुल माता जी की बड़ी कामना थी कि भाई दशम स्कंध और भागवत के दशम स्कंध से भ्रमर गीत की कथा हो। अब कौवे की जुबान से भौरे का गीत, तो हम तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते। और दूसरी बात यह है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो उस वस्तु का अनुभव करके बोलते हैं। प्रायः ये हमारा प्रयास होता है कि भाई इमली खट्टी होती है तो इमली खाई है, खट्टापन पता है, और फिर एक्सप्लेन करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें भी आनंद और सुनने वाले को थोड़ा फीलिंग होती है। जो चीज स्वयं अनुभव करते हैं और फिर बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा पावर होता है, अपना अनुभव होता है। लेकिन एक तो ये गोपिया, હવે આટલા મોટા માણસોની દાઢીમાં હાથ નાખવાનો આપણે, અને પાછું गोपियों का भाव और फिर और गोपियों का विरह, हैं? तो ये तो कुल मिलाकर कृपा करें और क्षमा करें कि अनअधिकार चेष्टा करने जा रहे हैं, क्योंकि इतने ऊंचे गीत को वैसे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। गोपियों का मूड क्या है, वो भाव क्या है,
और जब वो मूड और भाव समझे बिना बोलेंगे तब तो वो तोते की तरह हो जाएगा, न कोई फीलिंग है न कुछ है। लेकिन फिर मन में लोभ होता है कि भाई आज नहीं तो कब, ये भ्रमर गीत भ्रमर की तरह ही उड़ता रहेगा, हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा। तो यूं तो मैं मेरी बात कर रहा हूं कि अनधिकार चेष्टा है, लेकिन फिर भी मैं साहस कर रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे गुरु को सुना है और गुरुदेव ने ऐसे भागवत के प्रमुख विषयों पर घंटों भर अपना अपना खून देकर, अपना जीवन का सर्वस्व अर्पण करके तो गुरुदेव ने पिलाया है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने सब पिया है, मैं तो घोल के पी गया हूं, नहीं। लेकिन हां, ये रस हमने देखा है। ये रस, ऐसे रसिकों के बीच में हम बैठे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कितना ग्रहण किया, ये तो हमारे गुरु या कुछ हद तक आप लोग या भगवान समझेंगे, क्योंकि आदमी अपने आप को तो ग्रेट ही मानता है लेकिन कृपा तो बड़ी है। तो ऐसे गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और अनेक रसिक संतों के चरणों में बैठकर भागवत के इन प्रसंगों को श्रवण करने का अवसर मिला है और वही सुनी हुई बातें उन आचार्यों के जीवन में जब वो अनुभवित हम देखते हैं। और ऐसा साधक 2-2 घंटे तक आप साधना कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो ऐसी एक पारुल क्या 100 पारुल भी कहे तो मैं ऐसा आम हूँ कहीं कोई ने झूके झूकवा वालों माना नहीं है। लेकिन क्या है ना, साधना कर रहे हैं और ऑब्वियसली जब हम साधना करते हैं तो कुछ हद तक हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना पवित्र हो जाती है, थोड़ी ऊपर के धरातल पर पहुंच जाती है। और उस ऊंचे धरातल पर पहुंचकर जब हम सुनते हैं तो भागवत के इन गहन विषयी सब्जेक्ट को हम लोग समझ पाते हैं। बाकी संसार के मोह माया में फंसे हुए जीव ऐसे उच्च गीत को, गोपियों की इन उच्च भाव को नहीं समझ सकते। तो क्योंकि हम सब साधना में जुड़े हुए हैं और आचार्य के मुख से उनके चरणों में बैठकर हमने कुछ सुना है और इसी से मैं कुछ बोलने का साहस करने जा रहा हूँ। अनधिकार चेष्टा तो है ही, वो तो मैं आपको रोज याद कराऊंगा, लेकिन लोभ है कि आज नहीं तो कब। मेरा कोई इतना खास अध्ययन नहीं है क्योंकि मैं तो अभी भागवत के प्रारंभिक विषयों पर पढ़ना लिखना सब हो रहा है, दशम स्कंद तो बहुत दूर है। लेकिन बस आचार्यों से जो सुना है, जो हमने पिया है वो आपको पिलाने का प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद निरोध तत्व के अंतर्गत है। याद है आप लोगों को ये सब? हम तुमने याद रहे आप? भागवत में 10 विषय है ना। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में 5 तत्व, कोई कहे कि भगवत गीता को 5 शब्द में बोलनी है, 5 शब्द में गीता सुना दो, तो आप क्या कहोगे? गीता में 5 तत्व है और उसी को समझाने के लिए सारी बातें कही गई है। तो गीता के 5 तत्व, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, भगवत गीता के ये 5 तत्व है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, गीता 5 में कंप्लीट। इसी को कृष्ण ने विस्तार से समझाया, तो गीता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 10 तत्व का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत में 10 तत्व, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रयः। श्रीमद् भागवत में क्रमशः 10 तत्व, सर्ग
विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति और आश्रय, 10 तत्व। श्रीमद् भागवतम का ये जो दशम स्कंध है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, ये भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने इस पर बहुत जोर दिया। अच्छा, इसे निरोध क्यों कहते हैं? निरोध का अर्थ क्या है? यदि एक वाक्य में कहना हो, सुखदेव गोस्वामी वैसे श्लोक में कहते हैं, मैं इसका अर्थ आपको कहूं। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है, और निरोध तत्व का अर्थ है जीवात्मा की अपनी समस्त वृत्ति और समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान से जुड़ जाना, यही है निरोध। वैसे निरोध नेगेटिव शब्द है। वैसे निरोध माने संसार से मन को रोक देना, संसार की कामनाओं को रोक देना, इच्छाओं को रोक देना। ये शब्द यूं तो नेगेटिव है, लेकिन आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। भाई हमें निरोध करना है, मतलब अपने मन को कंट्रोल करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कंट्रोल है, तो आदमी परेशान हो जाएगा। लेकिन ये सब न करो, भागवत के दशम स्कंध की कृष्ण की लीला सुनने लगो तो ये सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है। इस दशम स्कंध का जो आश्रय लेता है, दशम स्कंध के आश्रय लेने वाले का कि समस्त इंद्रियां और समस्त वृत्ति भगवान से जुड़ जाती है। और आप विचार कीजिए कि जब किसी जीव की समस्त वृत्ति समझते ना, एक तो शरीर की जो एक्टिविटी है, समस्त शरीर की एक्टिविटी को भगवान से जोड़ देना, ये तो है, ये तो बाहरी हुआ। और आंतरिक जो वृत्ति है, मतलब जो सोच है, जो विचार, अपने सारे विचार तक भगवान से जोड़ देना। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेम करे तो मात्र भगवान से प्रेम करे, हमारा आनंद बांटे तो केवल भगवान से हमारा आनंद बांटे, हम खेले तो भगवान के साथ खेले, हम खाए तो भगवान के साथ खाए। बस जीवन की सारी वृत्ति और इंद्रिय को भगवान से जोड़ देना। हम कूदे तो भगवान के साथ कूदे, और हम रूठे तो भगवान से रूठे। इवन हम झगड़ा भी करें तो भगवान से झगड़ा करें। यह है गोपियों की अवस्था। ये गोपियां हमारी तरह झगड़ा नहीं करती है बात बात में है? गोपियों का कल भ्रमर गीत है ना, भक्तों, भ्रमर में तो यही है? गोपियों की एक अलग स्टाइल है कृष्ण को कहने की, लेकिन ये भूमिका बांध रहा हूं, ये सब समझना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध निरोध तत्व है। निरोध तत्व का अर्थ है अपनी प्रत्येक इंद्रिय और वृत्ति भगवान से जोड़ देना। प्रेम करो तो भगवान से, आनंद बांटो तो भगवान से, खेलो कूदो खाओ सब भगवान से, और रूठना भी हो, झगड़ा भी करना हो तो वो भी भगवान से। ये सभी अवस्था भगवान जो है ना, सभी अवस्था में भक्तों को अपनाते हैं। चाहे किसी भी अवस्था में कोई हो, भगवान उसे अपना लेते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन राम जी ने एक काम अच्छा नहीं किया। भाई कौन सा अच्छा नहीं किया, हम भी जाने। काम उस बात बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। बोले राम जी ने एक काम नहीं करना था। बोले क्या? बोले जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण के पास तो बहुत बड़ा रथ था, रथ पर ऊपर सवार होकर युद्ध। राम जी के पास रथ नहीं था। बेचारे राम जी नीचे खड़े खड़े बाण मार रहे थे, वो रथ के ऊपर बैठे बैठे। लेकिन 30 पर भी राम जी ने बहुत अच्छी फाइट की और ऑलमोस्ट रावण हारने वाला था।
जब रावण हारने के पक्ष में चला गया ना, राम जी का स्कोर बढ़ गया ना, तब देवता नीचे आए, तब इंद्र नीचे आया कि बाजी राम जी के हाथ में है। तब इंद्र ऑफर करने लगा, प्रभु हम आपके पास आए हैं, ये हमारा रथ आप रख लीजिए। तर दादा युद्ध जीती गया है, अब एक बाण मारने के बाकी रहा है। लेकिन ऐसा जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं ना, जो स्वार्थी होते हैं ना, वो पहले देखते हैं कि भाई ये पक्ष जिसका भारी होगा हम उनमें हो लेंगे। तो राम जी ऑलमोस्ट युद्ध, अब जब युद्ध शुरू हुआ तब इंद्र को आना चाहिए था ना, जब युद्ध शुरू हुआ तब इंद्र को ऑफर करना था, प्रभु आपके पास रथ नहीं है, रथ रख लीजिए, युद्ध कीजिए। लेकिन नहीं, पूरा युद्ध समाप्त होने को आया, राम जी जीतने की कगार में है, तब ऑफर करता है रथ ले लीजिए। तब उस बंदे ने बहुत सुंदर कहा, ऐसे इंद्र को भगा देना चाहिए था। अब राम जी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, तो फिर इंद्र का रथ क्यों लिया? राम जी ने रथ ले लिया, बोले हाँ इंद्र दे दो, मैं तुम्हारे रथ पर चढ़कर युद्ध करूं। और फिर उस रथ पर बैठकर राम जी ने 31 बाण मारे, रावण का वध हो गया। तब उस आदमी ने कहा कि देखो राम जी की जगह मैं होता ना तो वो इंद्र का रथ नहीं रखता। तब उनको उत्तर दिया कि यही अंतर है साधारण मनुष्य में और भगवान में। हम लोग ऐसे वैसे जैसे तैसे लोगों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन भगवान जैसा भी व्यक्ति हो, चाहे स्वार्थी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, लेकिन भगवान की शरण में आए तो वे उसे अपना लेते हैं, वे उसे अपना बना लेते हैं। और ये श्रीमद् भागवत का पूरा 10वां स्कंद इसी से तो भरा हुआ है। पूतना आई थी मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने अपना लिया। लेभे गतिम धात्री, उनको अपनी मां बना लिया। जो भी है आई है ना मेरे पास, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, ये सब बुरे बुरे लोग आए, फिर भी कृष्ण ने उनको अपना लिया। और जो अच्छे लोग थे, नंद बाबा को अपनाया, यशोदा मैया को अपनाया, गोपियों को अपनाया। तो कहने का अर्थ यह है, श्रीमद् भागवत के इस 10वें स्कंद की लीला हमें इंद्रिय और वृत्तियों से भगवान से जुड़ना सिखाती है। जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान से जोड़ना। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है, भगवान श्री कृष्ण 11.5 वर्ष तक ब्रज वृंदावन में रहे, बहुत सुंदर सुंदर लीला किए। फिर एक दिन कंस ने अक्रूर को भेजा और अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर चले गए। कृष्ण के सखाओं ने रोका, कहा कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरा एक काम बाकी है, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। गोपियों ने रोका, तब कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी आप ही कह दीजिए, आयासिए, हम आएंगे। तो गोपियों को कहा कि हम बहुत जल्द, परसों आ जाएंगे। कहकर गए थे परसों, लेकिन न आए बरसों। लेकिन बरसों बीत गए, नहीं आए। परसों की कहकर गए थे, डे आफ्टर टुमारो आई विल कम, नहीं आए। मथुरा गए। अब जब कृष्ण मथुरा गए तो नंद बाबा ने, बड़े गोपों ने और कुछ छोटे गोपों ने सोचा कि कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और सब लोग अपनी अपनी कड़ा दिखाएंगे, तो हम भी जाते हैं, वहां तो जनरल आयोजन है। तो नंद आदि गोप भी मथुरा पहुंचे। कंस का वध हो गया। सारा जिस उद्देश्य से मथुरा आए थे वो सारा उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब देखो ब्रजवासियों का समर्पण देखो आप। अब नंद बाबा के मन में तो मेंटली प्रिपेयर थे कि मैं लाला को लेकर आया हूं, अब रंगमंच पर ये चारणु मुष्टिक मर गया, कुबलिया मर गया, कंस मर गया, बस अब मैं कृष्ण को लेकर गोकुल चला जाऊं। नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण चलो, अब गोकुल वापस लौटते हैं, वैसे यहां खून खराब है, ये सब ठीक नहीं है। तब कृष्ण ने नंद बाबा को कहा, बाबा यहां पर
मुझे अनेक लोगों को सांत्वना देनी है। मुझे देवकी और वसुदेव को मैंने किसी भी प्रकार का सुख सौभाग्य नहीं दिया, मुझे उन्हें भी सांत्वना देनी है, उनको सुख देना है। बाबा मुझे मेरे कर्तव्य को पूर्ण करना है। आप ब्रज चले जाओ, हम कुछ दिन के बाद आपके पास वापस आ जाएंगे। अब देखो ये श्लोक में भागवत में लिखा है कि कृष्ण ने नंद बाबा को कहा कि आप जाओ, मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। और कृष्ण ने गोपियों को भी कहा कि आयासिए, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत जी में दोनों श्लोक है कि नंद बाबा को कहा कि मैं वापस आऊंगा, गोपियों को कहा आयासिए मैं वापस आऊंगा। लेकिन आप मुझे बताइए कृष्ण कभी वापस गए? तो ये झूठ क्यों बोलते हैं? परम सत्य भागवत का प्रथम श्लोक है, सत्यम परम धीमहि। जब इस बंदे को वापस जाना ही नहीं था तो फिर आयासिए, गोपियों को मैं आऊंगा, नंद बाबा को मैं आऊंगा, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? हम और आप कृष्ण के ऊपर ये दोष लगा सकते हैं, कृष्ण को कारागार में खड़ा किया जा सकता है, तो फिर अपने आप को परम सत्य मत कहो ना। यदि झूठ ही बोलना है तो परम सत्य मत कहो, सीधा कह दो मैं नहीं आऊंगा, तो वो लोग अपना रास्ता निकाल लेते है ना। तो आचार्यों ने ये प्रश्न, भागवत तो भागवत है, ये सब भक्तों के स्मरण का विषय है। गोपियों को वादा किया मैं आऊंगा, नंद बाबा को वादा किया आऊंगा, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं गए, तो फिर वादा क्यों किया? कारण एक, कृष्ण ने यदि ऐसा नहीं कहा होता कि मैं आऊंगा, तो नंद बाबा की लाश गोकुल में पहुंचती। कृष्ण ने यदि गोपियों को यह नहीं कहा होता कि मैं आऊंगा, तो गोपियां उसी समय मरकर अपना प्राण त्याग देती। भक्तों ये आयासी है, ये एक शब्द कृष्ण का, ये एक शब्द कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, ये आशा ब्रजवासियों के लिए एक जंजीर का काम कर गई। इस आशा से ही कृष्ण ने इन सब के प्राणों को बांध दिया। एक बहुत बड़ा बंधन था, आयासिए मैं आऊंगा। और कृष्ण ने क्योंकि कहा था मैं आऊंगा, तो कृष्ण के आने की राह में जैसे शबरी रोज वन में जाती, फल फूल तोड़कर लाती, मार्ग सजाती, मेरे राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, कृष्ण के आने की आशा में भक्तों रोज वृंदावन सजता था कि आज कन्हैया आएगा, आज आएगा, माखन खाएगा, चोरी करेगा, रास खेलेगा, रोज सजता था। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा मैं आऊंगा, क्योंकि ये लोगों के प्राण निकल जाते हैं। इस आशा के बंधन में बांधकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में अपने कर्तव्य को निभाने लगे। अब क्या हुआ? मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। जनक जननी तो यही थे ना, जो बेचारे जन्म से ही कारागार में फंसे हुए थे, दुख भोगत रहे थे, आज तक इन्होंने सुख देखा नहीं क्या होता है। अपने माँ बाप के कर्तव्य में बंधे हुए कृष्ण उनके साथ रहने लगे। देवकी वसुदेव ने देखा कि कृष्ण और बलराम पढ़े लिखे नहीं है। सर्वप्रथम तो कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, कृष्ण और बलराम को जनोई पहनाई, मुंडन कराया। ये सब ब्रज में नहीं हुआ था। मुंडन करके जनोई पहनाई और फिर उज्जैन सांदीपनि ऋषि के आश्रम में कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए भेजा। अब ज्यादा तो आवश्यकता थी नहीं, केवल नर लीला कर रहे थे, मर्यादा को रखना था, इसलिए 64 दिन तक सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहे। 64 दिन में 64 कला, इनको वो भी क्या सीखना था।
लेकिन एक मर्यादा निभाई और 64 दिन के बाद वापस आ गए। मथुरा आए। अब देखिए, अब और एक पॉइंट। मथुरा आए तो कृष्ण ने 4 लोगों को वादा स्ट्रांगली किया था। वैसे तो बहुत सारे लोगों को वादा किए थे, लेकिन 4 लोगों के वादे तो भागवत में लिखे हुए हैं। एक तो ब्रज में गोप और गोपियों को कहा था कि मैं आऊंगा। दूसरा प्रकट रूप से नंद बाबा को कहा था मैं आऊंगा। तीसरा अक्रूर जी को कहा था। आपको याद होगी कथा, कृष्ण बलराम जब मथुरा में आए तो अक्रूर जी ने कहा आपको मेरे घर पर आना पड़ेगा। बोले नहीं चाचा, पहले मैं मेरा काम कर लूं फिर मैं आऊंगा। तो अक्रूर जी को वादा भागवत जी में किया मैं आऊंगा। और चौथा कुब्जा को वादा किया था कि शेरंगरी मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। अब कृष्ण जब 64 दिन विद्या कला पढ़कर वापस मथुरा में लौटे तो कृष्ण को ये 4 वादे निभाने थे। कृष्ण कहकर गए थे कि जब मैं गुरुकुल से आऊंगा ना तो मैं आऊंगा। लेकिन कृष्ण ये 4 में से किसी के घर पर नहीं गए, किसी को नहीं मिले, 4 में से किसी का वादा नहीं निभाया। तब यहां पर प्रश्न हो सकता है ना कि चलो ब्रज तो दूर था, वृंदावन दूर था, वृंदावन में गोप गोपी और नंद बाबा के वादा को न निभा सके, लेकिन मथुरा में ही तो वे रहते थे। अब निकटतम अक्रूर और कुब्जा रहती थी, तो अक्रूर और कुब्जा को मिल लिए होते। कम से कम अक्रूर और कुब्जा के साथ वो तो वादा निभा लिया होता। लेकिन कृष्ण ने यह भी नहीं किया। जब से आए हैं तब से भगवान श्री कृष्ण बेचैन है। कृष्ण यमुना के तट पर रोज सुबह उठकर यमुना के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर आंखों से अश्रु की धारा बहती और रोते हैं। एक बात बताएं, जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख होता है ना, वो दुख 2-5 आदमी के सामने बोल दे तो वो दुख कम हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। एक शिष्य अपने गुरु को दुख सुनाकर वो दुख से मुक्त हो जाता है। एक पत्नी अपने पति को दुख सुनाकर, पत्नी पति को दुख सुनाकर, बच्चे माँ बाप को दुख सुनाकर, मित्र को दुख सुनाकर अपने दुख को हल्का कर लेते हैं। लेकिन भगवान के जीवन में जब दुख आए तो वो किसको सुनाने जाए? पूरी दुनिया भगवान को अपना दुख सुनाती है, ओम जय जगदीश हरे सुख संपत्ति कष्ट, लेकिन भगवान अपना दुख किसको सुनाए? बड़े लोगों के दुख भी बड़े होते हैं, बड़े लोगों के दुख बड़े होते हैं। और दूसरी बात, आप कहोगे कि कृष्ण अपना दुख मथुरा में किसी को सुना दिया होता, थोड़ा दुख कम हो जाता। लेकिन एक सिद्धांत है भक्तों, माधुर्य भाव वाले भक्त ऐश्वर्य भाव को नहीं समझ सकते। माधुर्य भाव वाले भक्त ऐश्वर्य भाव को नहीं समझ सकते और ऐश्वर्य भाव वाले भक्त माधुर्य भाव को नहीं समझ सकते। मथुरा ठहरी ऐश्वर्यमयी नगरी, ब्रज ठहरे माधुर्यमयी नगरी। अब ऐश्वर्यमयी भक्तों के बीच में कृष्ण अपनी माधुर्य की बात किसे सुनाए, क्या सुनाए, कोई समझने वाला नहीं था। एक दिन की बात, रोज की भांति कृष्ण सुबह उठकर विश्राम घाट यमुना के तट पर आकर बैठे हैं। और उस यमुना में उन्होंने क्या देखा कि दूर से एक कमल कृष्ण के पास आया और वह बहता हुआ कमल कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया। कृष्ण ने अपनी नासिका से सूंघा और कृष्ण की आंखों से जर 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 अश्रु की धारा बहने लगी। श्रीपाद जीव गोस्वामी, ये कोई कपोल काल्पनिक घटना नहीं, भक्तों आचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो कमल बरसाने से आया था, वो झावट से आया था। वो पुष्प श्रीमती राधा रानी के अंगों को स्पर्श होते हुए, श्रीमती राधा रानी के अंगों में लगे हुए केसर कस्तूरी को स्पर्श होते हुए यमुना में बहते बहते विश्राम घाट पहुंचा और वह पुष्प कृष्ण ने उठाया। कृष्ण परम विह्वल हो गए और कृष्ण आज अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं सकते थे। और
कृष्ण का इस प्रकार से वो कमल पुष्प हाथ में लेकर रोना, और उसी समय कृष्ण के मित्र उद्धव जी का वहां पर आना। योगानुयोग उद्धव जी यमुना के खोजते खोजते पहुंचे। कृष्ण के मथुरा के मित्र थे उद्धव। उद्धव जिसके विषय में कहते हैं विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। विष्णु नाम विष्णु वंश के वे महामंत्री हुआ करते थे। मंत्रणा देना ही तो इनका काम था, महामंत्री थे। और कृष्णस्य दयित सखा, कृष्ण के प्रिय सखा। और ज्ञान की बात करते हुए कहते हैं शिष्य बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य। अब बृहस्पति के तो बहुत सारे शिष्य हैं। बृहस्पति के पास जब कोई पढ़ने आता है ना, तो बृहस्पति अपने चेलों को कहते हैं इसको ये पढ़ा दो, इसको ये पढ़ा दो, इसको ये पढ़ा दो। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी? उद्धव जब बृहस्पति के पास गए तो बृहस्पति ने डायरेक्ट उद्धव को पढ़ाया। इसलिए साक्षात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली बृहस्पति ने उद्धव जी को पढ़ाया। ये डायरेक्ट शिष्य थे बृहस्पति के, इनडायरेक्ट नहीं थे। उद्धव बुद्धि सत्तम। अब उद्धव जी ने पढ़ा था। उद्धव जी ने इतना तो शास्त्रों में पढ़ा था, देखो इनके पास इतना तो नॉलेज है कि भक्त जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी ने पढ़ा था कि भक्त जो होते हैं वो भगवान के विरह में रोते हैं। और भगवान के विरह में भक्तों को रोमांच होना, श्वेद होना, पुलंक होना, आंखों से अश्रु आना, मुंह सूख जाना, अष्ट सात्विक विकार जिसे हम कहते हैं, ये भगवान के विरह में भक्तों को होता है। उद्धव जी ये जानते थे, शास्त्रों में वेदों में लिखा है। लेकिन उद्धव जी का माथा चकराने लगा कि भाई भक्त भगवान के विरह में रोए ये तो ठीक है, लेकिन भगवान होकर किसी भक्त के विरह में रोना ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। बृहस्पति ने मुझे सारे थोथे पोथे पढ़वाए, लेकिन वहां तो कभी मैंने न पढ़ा न शास्त्रों में लिखा। मैंने उद्धव जी समझ नहीं पाए। तब उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु मित्र आप इतना रो क्यों रहे हैं, आप इतना बिलख क्यों रहे हैं। तब उद्धव जी ने बहुत सुंदर बात कही। उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। आस्वादन कीजिए। हे जी उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल तन यावत सधन त्रिनन की छाही। ब्रज बिसरत नाही। उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही। सूरदास जी का ये पद है भक्तों, बिल्कुल प्रामाणिक भागवत के शब्दों को उन्होंने डाला। उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। उद्धो में ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? आचार्यगण इस पर बड़ी टीका की है। उद्धव में भूलने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ब्रज में भूल नहीं पा रहा हूं। उद्धव जी कहते हैं ऐसा तो ब्रज में क्या है आप भूल नहीं सकते। बोले वृंदावन गोकुल तन आवत सधन त्रिनन की छाई। मुझे वृंदावन के वो वृक्ष और वृंदावन के वो वृक्ष की छांव याद आ रही है। उद्धव ब्रज के वृक्ष की जो छांव है ना, वो छांव मुझे याद आ रही है, मुझे ब्रज की याद आ रही है। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख
पावत, अरु नंद देखी सुख पा। माखन रोटी दयो सजायो, अति अतीत साथ भिखावत। मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, जब सुबह होती है ना, तो प्रातः समय मेरी माता यशोदा और मेरे नंद, मैं सुबह उठकर माँ यशोदा और नंद का दर्शन करता हूँ और हृदय में बड़ा सुख और बड़ा आनंद होता है। इस दुनिया में सुंदरता तो बहुत होगी, लेकिन अपने माँ बाप की जो सुंदरता है ना, वो दुनिया में किसी में नहीं हो सकती। माँ की सुंदरता, पिता की सुंदरता, और सुबह उठकर उनका दर्शन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और क्या करती थी? माखन रोटी दयो सजायो, मुझे माखन और रोटी देती थी और उसे सजाकर मेरे हित के लिए मुझे खिलाती थी। उद्धव, कभी मैं मना करता था कि मुझे ये नहीं खाना है, तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा खा ले, यदि तू खाएगा तो तेरी चोटी दाऊ जितनी बड़ी हो जाएगी। जैसे तैसे मनाते, मेरा हित करते हुए उद्धव मुझे माखन और रोटी खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दीन हंसत सिरा। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सो हंसत ब्रजनाथ। मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे गोपियों की याद आ रही है। मैं गोपियों के साथ, मैं ग्वाल बालों के साथ खेलता था, दिन भर में उनके साथ शरारत करता था, उन लोगों के साथ में हंसता था, उन ब्रजवासियों के साथ में बड़ा आनंद करता था। उद्धव, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ब्रजवासी, जिनके बीच में रहकर ब्रजनाथ हंसते थे और मथुरावासी के बीच में रहकर ब्रजनाथ रोते थे। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। उद्धव कहते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, उद्धव तो ज्ञानी है ना, डिबेट दे रहा है। कहता है कृष्ण, ये सब के लिए रोना नहीं चाहिए, ये आज है कल नहीं है, कुछ दिन का अट्रैक्शन था, कुछ दिन का आकर्षण था। देखो समय बीतने पर मरहम लग ही जाता है। समय बीतने पर बड़े बड़े योग भूल जाते हैं, कुछ दिन के बाद ये भूल जाएंगे। कृष्ण ने कहा नहीं, ये ब्रजवासी मुझे सच्चा प्रेम करते हैं। जब इस प्रकार से पूछा ना, तब उद्धव कहते हैं नहीं, मैं दावा करता हूं कि ब्रजवासियों का प्रेम सच्चा नहीं है। उद्धव जी कहते हैं क्यों? बोले यदि ब्रजवासियों का प्रेम सच्चा होता तो आपके विरह में उनके प्राण छूट जाने चाहिए। प्रभु, आपके विरह में उनके प्राण निकल जाने चाहिए। यदि आप उनके प्राण हो, प्रिय हो, और आप यहां हो, उनके साथ नहीं हो, तो वो मर जाने चाहिए। कथम धारयन्ति प्राणान, यदि प्रेम है तो कथम धारयन्ति प्राणान। तब कृष्ण ने भागवत जी में उनका उत्तर दे दिया, उद्धव तुम ऐसा मत कहो, धारयन्ति कृच्छेण। कृष्ण उत्तर दे रहा है। यदि ये प्रश्न हम लोगों का हो तो भी आप सुन लीजिए कि भाई यदि ब्रजवासी प्रेम करते तो प्राण छूट जाते कृष्ण के विरह में, तो कथम धारयति प्राणान, कृष्ण के विरह में प्राण धारण करके क्यों बैठे हैं?
तब दशम स्कंद 46 अध्याय 6 श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि धारयंती अति कृच्छेण उद्धव, तुम्हें पता नहीं है, वो लोग ने अपने प्राण को टिका कर रखा है, बड़ी मुश्किल इसे टिका कर रखा है, अत्यंत कष्ट सहन करके वो लोग जी रहे हैं, ऐसा नहीं मौज मार कर जी रहे हैं। धारयंती अति कृच्छेण, अत्यंत कृच्छेण, बोले अत्यंत कष्ट से अपने प्राणों को बचा कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि प्राय प्राणान कथंचन, जैसे तैसे प्राणों को बचा कर रखे हैं। क्यों? दूसरी लाइन में, क्योंकि उद्धव मैंने वादा किया है, प्रति आगमन संदेशे, मैंने वादा किया है कि मैं आऊंगा, तो मेरे वादे को उन लोगों को मुझ पर विश्वास है कि मैं आऊंगा। इस मैं आऊंगा इस वादे के कारण ही ब्रजवासी अपने प्राण को टिका कर बैठे हैं। भक्तों, आपका हृदय कांप जाएगा जब इस बात को सुनोगे। जब नंद बाबा, कृष्ण ने नंद बाबा को मथुरा से गोकुल भेज दिया और नंद बाबा गोकुल जब अकेले लौटे, यशोदा तो राह देखकर बैठी थी, अभी नंद जी कृष्ण और बलराम को लेकर आएंगे। तो यशोदा मैया ने देखा कि नंद बाबा अकेले आ रहे हैं। नंद बाबा को अकेले देखकर यशोदा ने इतना ही कहा कि कृष्ण बलराम नहीं आए? बोले नहीं, वो नहीं आए। यशोदा ने इतना ही कहा कि कृष्ण मथुरा में रह गए और आप मथुरा से यहां पहुंच गए। कृष्ण मथुरा में रह गए और आप मथुरा से यहां पहुंच गए। यशोदा ने इस प्रकार से मर्माहित वचन कहे। नंद ने कहा, यशोदा मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात कि कृष्ण को छोड़कर आया, फिर भी मेरा प्राण नहीं निकला। यशोदा, कृष्ण ने कहा है कि मैं आऊंगा और कल परसों नरसों जब कभी भी कृष्ण आएगा और यदि वो हमें नहीं देखेगा तो कृष्ण रोएगा, कृष्ण को कष्ट होगा कि मैंने कहा था आऊंगा और मेरे पिताजी मर गए। कृष्ण रोएगा और कृष्ण रोएगा, वो दुखी होगा, वो दुख मैं नहीं देख सकता यशोदा, इसलिए मैं मेरे प्राण को टिका कर रखा हूं, अन्यथा ये प्राण टिकने के लिए तैयार नहीं है। धारयंती अति कृच्छेण, भागवत का ये श्लोक सिद्ध हो रहा है। धारयंती अति कृच्छेण। प्रसंग बहुत ऊंचा है। इस प्रसंग से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सुंदर समझने लायक है। यह कृष्ण की वियोग लीला हम भक्तों के लिए बहुत आवश्यक भी है। किस महीने में? संयोग में कृष्ण के साथ जब संयोग होता है तो भक्त लोग कृष्ण के साथ खेले कूदे रह लेते हैं, लेकिन कृष्ण के वियोग में भक्त क्या करता है? कृष्ण के वियोग में भक्त की चेष्टा क्या होती है? कृष्ण के वियोग में भक्त का शेड्यूल क्या होता है? कृष्ण के वियोग में भक्त का मूड क्या होता है? ये इस कृष्ण की विरह वियोग लीला से ही पता चलता है। और प्रैक्टिकल भक्तों, अवतार काल तो अभी है नहीं, इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण हमारे साथ भी नहीं है, तो एक दृष्टि से हमारा भी कृष्ण से विरह है। तो कृष्ण के विरह में उनके शुद्ध भक्तों ने क्या किया, उनकी क्या चेष्टा थी, वो दिन भर क्या करते थे? आज कृष्ण हमारे साथ भी नहीं है, तो इससे एक जबरदस्त प्रेरणा मिल सकती है कि हमें भी कृष्ण के वियोग में क्या करना चाहिए, स्थिति क्या होनी चाहिए, भाव क्या होना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए। ये कृष्ण के वियोग से उद्धव जी ने कहा, तो प्रभु अब मैं क्या कर सकता? अब मित्र तो मित्र होता है ना,
मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। कृष्ण मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। कृष्ण ने कहा एक काम करो उद्धव, मैं तो ब्रज में नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो जा सकते हो। उद्धव तुम ब्रज में जाओ और ब्रजवासियों को समझाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है, किस किस को समझाना है मुझे लिस्ट दे दीजिए। अब ये तो इनोसेंट उद्धव तो बोले किस किस को आपको समझाना है मुझे बता दीजिए, मेरे पास तो नॉलेज है, ज्ञान है, और मैं सबको समझा दूंगा। अब ये भी बहुत सुंदर बात, दिल को छूने वाली बात। कृष्ण ने लिस्ट दिया तो क्रम क्या था ये भी जिज्ञासा होगी ना, कि किस क्रम में कृष्ण ने कहा कि किस किस को समझाना है। तो सबसे पहले कहा कि आपको पहले नंद बाबा को समझाना है, पहले नंद को समझाना है। एक बाप होता है ना, बाप अपने बेटे से बहुत प्रेम करता है लेकिन वो जताता नहीं है। माँ तो बोल देती है, माँ तो कह देती है कि मैं बेटे को इतना समर्पण, बेटे के बिना रह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन माँ से करोड़ों गुना अधिक एक बाप प्रेम करता है। लेकिन बाप बाप होता है ना, वो बोल नहीं सकता। ये सिद्धांत कन्हैया जानता है, कृष्ण ये बात जानता है। इसलिए क्रम जब देना हुआ, उद्धव पहले नंद बाबा से तुम मिलना, फिर किसे मिलूं, फिर यशोदा से मिलना, उसके बाद फिर तुम गोपियों से मिलना। सीखो, आज के बच्चों के लिए भी सीखने लायक, आज के जवान पीढ़ियों के लिए भी सीखने लायक। सीधा ये नहीं कहा कि बस गोपियों को सीधा वो मुझसे प्रेम करती है ये वो है, पहले नंद बाबा को, फिर यशोदा को, फिर गोपियों को। भक्तों 100 साल, अब ये घटना घटी, इसके 100 साल के बाद कृष्ण का मिलन इन लोगों के साथ हुआ। अब वहां का क्रम देखिए, श्रीमद् भागवत जी में यही कथा है। 100 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से मिले। तो उस कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों से जब भगवान श्री कृष्ण मिले तो वहां क्या क्रम था। हमारी तरह सीधे दिन भर काम करके बंदा घर पर आता है ना, सीधे पत्नी के बेडरूम में घुस जाता है। पिताजी क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही हैं, वो दिन भर राह देख कर बैठे हैं। ऐसा नहीं, कृष्ण ने बहुत सुंदर, सबसे पहले कुरुक्षेत्र में कृष्ण नंद बाबा से मिले, फिर अपनी यशोदा मैया से मिले, और फिर अंत में गोपियों से मिले। श्रीपाद जीव गोस्वामी के पास चलते हैं, क्रम संदर्भ। इस जीव गोस्वामी ने बड़ा कमाल किया है भक्तों। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह क्रम क्यों। देखिए यहां तो एक एक पॉइंट को हमें समझना है ना, ये क्रम क्यों, पहले नंद यशोदा और फिर गोपियां, इसके 2 कारण जीव गोस्वामी ने बताए, हमारे ब्रह्ममधो गौड़ीय आचार्य ने। बोले यही मिलने का क्रम है। एक पॉइंट, दोनों पॉइंट बराबर समझने होंगे। बोले जब भी हम हमारे स्वजन को मिलते हैं तो बुद्धि होनी चाहिए, पहले किसको मिले, बाद में किस क्रम से मिलना है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यही क्रम है कि सबसे पहले वडीलों को मिलना चाहिए, सबसे पहले जो वरिष्ठ हैं, जो वडील हैं, माँ बाप हैं, उनको मिलना चाहिए और फिर आगे बढ़। जीव गोस्वामी का ये कहना। और प्रेमा भक्ति के स्तर पर जीव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर मत दिया कि जब हम स्वजनों से मिलते हैं, सिद्धांत सुनिएगा, तो स्वजनों को मिलने के क्रम में जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको लास्ट में मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसको लास्ट में मिलना चाहिए। कभी कभी हमारा क्या होता है, हम लोग ये सिद्धांत को जानते नहीं है, इसलिए जब कोई गुरुजन, हमारे गुरु महाराज गुरुजन जब आते हैं, वो हमको पहले न मिले, किसी और को पहले मिले तो हम बुरा मान जाते हैं। अरे गर्व लेने की जरूरत है, अंत में मिलना मतलब अधिक प्रेम है उनका आपसे। भगवान का भी यही है ना, भगवान किसको मिलते हैं, जिसकी ज्यादा भक्ति होती है उसको बहुत देरी से आते हैं, समय लगाते हैं। अच्छा, जीव गोस्वामी ने कहा कि जिससे अधिक प्रेम होता है उनको लास्ट में मिलना चाहिए। तो जीव गोस्वामी को पूछा ऐसा क्यों। बहुत सुंदर बात कही कि जिससे अधिक प्रेम होगा
उसको आप पहले मिल लोगे तो फिर बाकी के नंबर चूक जाओगे, फिर बाकी जितने बचे हैं वहां आप अपना व्यवहार ठीक से निभा नहीं पाओगे, आप चूक जाओगे। इसलिए जिनसे ज्यादा प्रेम करते हो उनसे सबसे लास्ट में मिलो। भक्तों, यही बात रामायण में भी देखने मिलती है। जैसे जैसे भागवत में गोपियों का स्थान है ना, वैसे रामायण में भरत जी का स्थान है। राम के भाई भरत, अद्भुत भक्ति भरत की, भरत का जो समर्पण बिल्कुल गोपियों की तरह कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, राम जी अयोध्या वापस आए, रावण का वध किए, विभीषण को लंका दे दिए, 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस। ध्यान से सुनिएगा, जब रावण का वध कर दिए, विभीषण लंका का राजा बनाए, तो विभीषण ने कहा प्रभु आप कुछ दिन यहां रुक जाइए, क्योंकि कई दिनों से वन में भटक रहे हैं, थक गए होंगे, यहां हमें सेवा का मौका दीजिए। तब राम जी ने विभीषण को क्या कहा, ध्यान से, कि विभीषण मैं भरत के बिना नहीं रह पाऊंगा और भरत मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मुझे मेरे भरत के लिए वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, राम जी ने विभीषण को यह कहा। और बात भी सत्य थी, भरत जी ने क्या कहा था कि 14 साल से 1 सेकंड भी ज्यादा हुई तो भरत की लाश देखोगे आप। आपकी जीद है, 14 साल आपको बाहर रहना है, रहो, धर्म निभाओ, लेकिन 1 मिनट भी अधिक हुई तो भरत की लाश आपके चरणों में होगी। तो भरत की ये प्रतिज्ञा थी, एक एक क्षण की गिनती चल रही थी भरत जी को, और राम जी का प्रेम भी था, और विभीषण जी को कहा भी था कि मैं भरत के लिए जा रहा हूं। ओके, अब कथा आप याद कीजिए, ये छोटे छोटे पॉइंट बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं होते, ये जब इस प्रकार का पाठ मांडते हैं तभी ये सब याद आता है। अब राम जी पुष्पक विमान में बैठे, सारी सेना पुष्पक विमान में बैठी, ये रामायण में ये सब चौपाई श्लोकों में ये सब बातें हैं। पुष्पक विमान अयोध्या में पहुंचा तो आप श्लोक में देखोगे सबसे पहले राम जी किससे मिले। अब यहां पर भी मिलने, 14 वर्ष के बाद अब मिलना था, यहां पर भी क्रम आया। तो रामायण में वर्णन है, राम जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को मिले, वशिष्ठ जी के चरणों में वशिष्ठ के साथ राम मिले। ये होता है धर्म कर्म। उसके बाद राम जी किससे मिले, अपनी तीनों माताओं से, और हद तो तब हुई, राम जी सबसे पहले कैकेयी से मिले। राम तो राम है ना, ये भी एक अलग सब्जेक्ट है। पहले कैकेयी के पास गए राम जी, फिर सुमित्रा के पास गए, और फिर कौशल्या के पास। ये भी प्रेम का क्रम बढ़ रहा है ना आगे। और ये सबको मिलने के बाद लास्ट में भरत से मिले, लास्ट में भरत जी से मिले। अब कहकर क्या आए थे, मैं तो भरत के लिए नहीं रह पाऊंगा, मैं तो भरत को मिलने जा रहा हूं। अब राम जी लंका से आए थे अयोध्या भरत को मिलने, लेकिन पहले इन सब से मिले। पहले भरत को मिलने का बनता है ना, लेकिन सिद्धांत यह है कि सबसे अधिक प्रेम करोगे उसे आप लास्ट में मिलोगे, नहीं तो फिर उसके प्रेम में आप बह जाओगे। जब राम जी भरत जी से मिले ना, घंटों बीत गए, घंटों बीत गए। सुग्रीव आदि आए, प्रभु अब आप अपने काम में लगिए, फिर तो भरत जी आपके साथ ही है, बाद में आप चर्चा कीजिएगा। इस प्रकार से कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव, इस क्रम से नंद, यशोदा और गोपियों को तुम मिलना। उद्धव जी ने कहा तो अब नए काम में देरी किसकी, शुभस्य शीघ्रम, मैं चलूं? रुको 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 उद्धव, तुम ऐसे मत जाओ, तुम्हें अपना वेश बदलना होगा। क्यों? भले गोपियां अपने प्रेम की बात किसी को कहेगी नहीं, नंद और यशोदा अपने प्रेम की बात किसी को कहेंगे नहीं। ये भी एक बहुत भारी सिद्धांत। हमारा क्या है ना, हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, लेकिन कहते फिरते हैं आज तो मेरे सपने में आए थे, आज तो ये क्या फलाना ढीमका। તમે પ્રેમ કરતો ને તમારા મોઢા આવા હોય જ નહીં, પ્રેમ કરવાળાના મોઢા કંઈક અલગ હોય। मेरा तो बहुत प्रेम है, ये है वो है, फिर भी अच्छा है, वाणी में है तो कल शरीर में होगा।
इतना तो अच्छा है। लेकिन कहने का अर्थ यह है, जो प्रेम करेगा वो दिखाएगा नहीं। हमारा क्या है ना, हम छिपाते नहीं है, छपाते बहुत है। ये मेरे जैसे लोगों की हालत हो चुकी है। ये भजन, भक्ति, साधन, प्रेम को छिपाना चाहिए, हमारा छपना ज्यादा हो गया है। याद रहे, इस प्रेम को जितना भी छपाओगे, समाज में प्रस्तुत करोगे, वो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा। इसलिए प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए उसे छिपाना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। कृष्ण ने कहा, उद्धव रुको, तुम जाओगे और वो सब तुमसे बात करेंगे कि हम इतना प्रेम करते हैं, ये है। उद्धव नहीं, वो लोग सीधे ऐसा बात नहीं करेंगे। प्रेमी कभी नहीं कहता कि मैं इससे इतना प्रेम करता हूं, प्रेमी कभी नहीं कहता। उनकी बातों को निकालने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम्हें मेरा वस्त्र पहनना होगा। कृष्ण ने, अब तो कृष्ण यमुना से उठकर कमरे में लेकर गए, कृष्ण ने अपना पीतांबर दिया, उद्धव ये पीतांबर पहन लो, उद्धव ये मेरी माला पहन लो। कृष्ण ने अपनी वैजयंती माला उद्धव के गले में पहनाई। कृष्ण ने इस प्रकार से अपने सारे आभूषण, वस्त्र, अलंकार सब प्रदान कर दिया और उद्धव जी लगभग कृष्ण जैसे लग रहे हैं। और जब उद्धव कृष्ण जैसे लग रहे हैं, इसीलिए तो नंद, यशोदा और गोपियां उद्धव के सामने खुली और खुलकर बात हुई। तो यहां पर भी एक समझने लायक पॉइंट यह है कि उद्धव ब्रजवासी भक्तों को कुछ ज्ञान देने जा रहे हैं, कुछ कृष्ण का मैसेज देने जा रहे हैं। और जो कृष्ण का मैसेज समाज, संसार या भक्तों को देना चाहता है, उसे भी कृष्ण का प्रतिनिधि की तरह लुक होना चाहिए। बाल बिखरे हुए हो और ऐसा वैसा पता नहीं कहाँ से आ गया और ऐसा बैठकर कोई कृष्ण कथा करे। देखो, कृष्ण कथा सुनने वाले को, वक्ता को देखकर लगभग कृष्ण की याद आनी चाहिए। यहां पर यह सिद्धांत है कि उद्धव को कृष्ण ने सजाया अपनी तरह, कि उद्धव कृष्ण जैसा दिखे, ताकि उनको ये कृष्ण प्रेम थोड़ा बाहर आ जाए और चर्चा में हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना स्वभाव, अपना जो है भगवान और भगवान के भक्त की तरह होना चाहिए, ताकि भक्तों के भाव प्रकट हो। इस प्रकार से उद्धव जी निकले हैं। और अब कृष्ण का एक तीर और दो निशाना था। एक तो ब्रजवासियों का ये विरह था, ये तो ठीक है, ये तो इसके लिए उद्धव को भेजा। लेकिन कृष्ण ने ये भी देखा कि उद्धव स्वर्ग से हेवन रिटर्न होकर आए हैं ना, तो थोड़ा सा अभिमान माने शुद्ध अभिमान है, हमारे जैसा नहीं है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा सा वो थोड़ा था। तो बोले वो भी क्लियर हो जाए ना कि ज्ञान बड़ी चीज नहीं है, ज्ञान के ऊपर प्रेम बड़ी चीज है। और कृष्ण ने तो किसी ने पूछा, तो कृष्ण सीधे ही उद्धव को ज्ञान दे देते, ये भी पॉइंट है। कृष्ण सीधे ही उद्धव को नॉलेज दे देते, अर्जुन को गीता सुनाई, इसको भी सुना देते। कृष्ण ने सोचा जो क्लीन स्लेट होता है ना, अर्जुन की तरह क्लीन स्लेट, उसको तो ज्ञान दिया जाता है, लेकिन बहुत बहुत ज्ञान लेकर कोई आपके सामने बैठे और उसको ज्ञान देना, ये तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। आपका कभी ज्ञानियों से पाला पड़ा? नहीं पड़ा, हमारा बहुत लोगों से पड़ा है। ज्ञानियों के सामने ज्ञान की बात करोगे तो उनका ईगो सीधा हर्ट हो जाएगा, उनको ज्ञानी की बात नहीं दे सकते। अब ये ठहरे इतने बड़े ज्ञानी, और कृष्ण उद्धव को सीधा ज्ञान की बात करे तो हो सकता है उनका ईगो हर्ट हो जाए उनको। और दूसरी बात, उद्धव को ज्ञान था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, उद्धव को प्रैक्टिकल देना था। केवल सुना देना बड़ी बात नहीं है। कृष्ण ने सोचा ये प्रैक्टिकल देख कर आए कि वास्तव में ज्ञान की सीमा क्या होती है। वो कथा हम नहीं सुनते हैं? एक बार एक साधु राजा के बहुत बड़े महल में गया। राजा ने साधु को कहा कि ए साधु, तेरा भगवान क्या करता है? अब जब प्रश्न की टोन सुनकर ही समझ में आ जाता है कि ये अभिमान से भरा हुआ है। हे साधु, तेरा भगवान क्या करता है? अब साधु भी समझ गए कि किस टोन से क्वेश्चन पूछा गया है। साधु ने कहा कि ये प्रश्न पूछ रहे हो
गुरु बनकर पूछ रहे हो कि चेला बनकर पूछ रहे हो? राजा ने कहा मेरा टोन ऐसा हो चुका है सबके साथ डीलिंग करने के लिए, लेकिन मैं शिष्य बनकर पूछ रहा हूं और आप गुरु हो। तो बोले गुरु का स्थान कहां होना चाहिए, शिष्य का स्थान कहां होना चाहिए? बोले गुरु का स्थान ऊपर होना चाहिए, शिष्य का नीचे होना चाहिए। तो गुरु तुम के मैं? बोले गुरु आप। तो तुमको कुछ गलत नहीं लग रहा? मैं तुम्हारे स्थान पर बैठूं और तुम मेरे स्थान पर नीचे आ जाओ, तब ये जवाब मिल सकता है कि भगवान क्या कर रहा है। और चिंता मत कर, आज के लोगों की तरह सीट ले नहीं लूंगा, ये तेरा जवाब देने के लिए सीट चाहिए, बाकी मुझे सीट से, कुर्सी से, पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। तब जाकर राजा ने कुर्सी छोड़ी, नहीं तो राजा भी चिपक कर बैठा था। राजा उतरा नीचे, गुरु बैठे ऊपर, राजा नीचे खड़े खड़े, बता अब बता तेरा भगवान क्या करता है? गुरुजी ने कहा कि अब भी जवाब नहीं मिला। अरे मैंने तुझे जवाब नहीं दिया, मैंने तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैंने तुझे करके दिखाया। बोले क्या? बोले मेरा भगवान यही करता है, राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है, ब्रह्मा को चींटी बना देता है और चींटी को ब्रह्मा बना देता है। प्रैक्टिकल। कृष्ण यही चाहते थे कि उद्धव को ब्रजवासियों से मिले तो कुछ प्रैक्टिकल प्रेम और ज्ञान की। उद्धव उसी समय निकले और लगभग शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे उद्धव ब्रज में पहुंचे। और ब्रज में पहुंचकर क्या हुआ ये कथा हम कल सुनेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी भक्तों को कि बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण आप सभी भक्तों ने किया। और विशेष धन्यवाद दूंगा हमारे चतुर भाई और कमरा बहन के इस पूरे परिवार को, श्री राधा श्याम सुंदर प्रभु, सविता बहन, भूमिका बहन, अमित कुमार, सुनील प्रभु, पारुल माता, मनीषा बहन, संजय कुमार, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। यह सुंदर कथा का आयोजन करके मेरा और पूरी जनता का एक कल्याणमय कार्य किया है। आइए जय जयकार करते हुए हम प्रथम दिन के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।